हाँ, अनुकूल जी। सर नमस्ते, नम अनुकूल बोल रहे हैं। नमस्ते। हाँ, बोलिए। सर कह रहे हैं कि चाहते हैं हम कि आपका ये जो कॉल है ना, वो हुँ, रिकॉर्ड करें अगर आप अनुमति दें तो। अच्छा, अच्छा, किस पर्पज़ से, क्या है बताइए? सर आप अनुमति देंगे तब रिकॉर्ड करना शुरू अच्छा, करेंगे। अच्छा, ठीक है, अनुमति है। सर चाहते हैं कि बहुत फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, आपने अच्छा, देखा अच्छा। होगा कि मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री बने हैं, हाँ, 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 हाँ। उन्होंने एक जगह बयान दिया। हुँ, उस हुँ। बयान में उन्होंने कह दिया, गलती से कहा या जानबूझ के कहा या जो भी, हुँ, हुँ। उन्होंने हुँ, कहा हुँ। कि टीआरई 4 जो है, हुँ, हुँ। वो जो समय दिए हैं तभी होगा और सिलेबस जो है, हुँ, वो हुँ। चेंज होने जा रहा है। तो उसको लेकर बहुत फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अभी शिक्षक भी लोग उलझे हुए हैं कुछ हुँ, हुँ। लड़ाई में। तो अब हुँ, हुँ। बच्चे जो हैं, वो अब हुँ। इस लड़ाई में ना जाकर जो पढ़ने वाले हैं, वो तो पढ़ाई देखेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि टीचर अपना देखते रहे हैं सब चीज़ और कानून है उसके लिए। तो देखिए, सर देखिए। आपको इसलिए हुँ। फ़ोन किए सर कि वो अच्छा, जो अच्छा। बच्चे हैं, हज़ारों हुँ। बच्चे, वो अच्छा। ये जानना चाहते हैं कि सिलेबस चेंज है या नहीं है? नहीं, नहीं, देखिए, पहली बात कि मिथिलेश तिवारी सर जो भी बात बोल रहे हैं, उसका कुछ उनके पास साक्ष्य या इंटरनल सोर्स तो प्रमाण के रूप में होगा, तभी वो बोल रहे हैं। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं, तो ये बात उनको बार-बार बोल के समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर सिलेबस परिवर्तित करना है, तो अगर आप वैकेंसी देने में, नोटिफ़िकेशन देने में विलंब कर रहे हैं, तो उससे पहले यथाशीघ्र 1-2 दिन, 4 दिन के अंदर में कम से कम सिलेबस तो आप बता दीजिए कि क्या देने वाले हैं। बच्चे जो हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो रहे हैं, पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, चूँकि आप बार-बार शिक्षा मंत्री ही कह दे रहे हैं कि सिलेबस परिवर्तित हो जाएगा। नोटिफ़िकेशन को लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कब आएगा। तो आप हुँ, सिलेबस को ही जारी कर दीजिए ना पहले, क्या दिक्कत हुँ। है इसमें? तो क्या शिक्षा विभाग सिलेबस के बारे में बताएगा कि मंत्री साहब बताएँगे? नहीं, नहीं, मंत्री साहब कैसे बताएँगे? मंत्री साहब ये बता सकते हैं कि सिलेबस चेंज हो सकता है। हुँ, मतलब जहाँ शिक्षा विभाग के साथ उनका परामर्श हुआ होगा, हुँ, जीएडी के साथ मिल कर के या जो भी बातें आई होगी हुँ। सामने, जीएडी के साथ मीटिंग हुई होगी। हाँ, हाँ, उसके बाद कुछ ना कुछ फाइनल निकला होगा तो सिलेबस चेंज पर मुहर लगा होगा। हुँ, अच्छी बात है। ठीक है, आप सिलेबस चेंज कर रहे हैं। लोग एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को अगर तो इसमें एक चीज़ होना चाहिए कि नोटिफ़िकेशन देने से पहले आप 2-4 दिन के अंदर में ही सिलेबस को पहले जारी कर दीजिए। बच्चे जो अनायास बिना मतलब का जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ लोग कर रहे हैं वो भी, तो उनका तो बर्बाद चला जाएगा ना। हुँ। आप एक पैमाना तय कर दीजिए, कम से कम माहौल तो बच्चों के बीच में पढ़ने का बने, इसमें बुराई क्या है? तो सर सिलेबस आपके हिसाब से ये शिक्षा मंत्री जो बोले हैं, सिलेबस हुँ, हुँ। चेंज होने वाला है क्या? कितने नहीं, परसेंटेज नहीं, चांसेज़ हैं? मेरे हिसाब से सिलेबस बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। नहीं, आप आप लोग ने पढ़ाया है, अब सोचिए कि आप लोग का भी मेहनत बढ़ जाएगा अगर चेंज होगा तो। नहीं, नहीं, मेहनत बढ़ जाएगा तो इससे ना तो शिक्षक परेशान होंगे, ना हमारे छात्र परेशान होंगे। हुँ, बात इस चीज़ की है कि सिलेबस परिवर्तित करने से और शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हमको मिल जाएँगे, मतलब ये मान के चलें कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जितने भी शिक्षक हैं, उनके पास गुण नहीं है, उनके पास क्वालिटी नहीं है। ये हुँ। कहना चाहते हैं शिक्षा मंत्री। तो ये सब बेतुका बात है। अगर सिलेबस चेंज करना है, तो बिना मतलब का समय बर्बाद ना करें। यथाशीघ्र उस पर कदम उठा कर के 2-4 दिन के अंदर में ही सिलेबस को सार्वजनिक कर दें। और मेरा तो मानना है कि सिलेबस के आड़ में, सिलेबस की ओट को लेकर के समय बर्बाद किया जा रहा है। नोटिफ़िकेशन डायरेक्ट दीजिए, पुराने पैटर्न पे एग्ज़ाम लीजिए। बिल्कुल सर, हम किसी ये भी को जानना चाहते हैं कि हुँ, हुँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपसे बहुत जुड़ाव रखते हैं। आप हुँ, जो भी कहते हैं स्पष्ट हुँ, कहते हैं हुँ, और हुँ। हमेशा यही कहें कि हम लुल्लू-पुच्चू में नहीं रहते हैं, हम हाँ। स्पष्ट बोलते हैं, बुरा लगे तो लगे, अच्छा लगे हुँ, तो अच्छा लगे। तो हुँ, हुँ। और भी कितने प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स झेल रहे हैं इस टीआरई 4 को लेकर? नहीं, नहीं, टीआरई 4 को लेकर के भारत में, पूरे बिहार में एक ऐसा एग्ज़ाम बना जो सबसे खूबसूरत एग्ज़ाम कहा गया, लेकिन बाद में इसकी इतनी किरकिरी हुई, छात्र जो वर्तमान में मौजूदा टीआरई 4 के जो छात्र हैं, वो इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशर में हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं। इकोनॉमिकली और मेंटली दोनों तरीके से कमज़ोर हो गए हैं छात्र। तो इसमें ये जो शिक्षा मंत्री जी बिना मतलब का जो बार-बार बयानबाज़ी करके इनके दुखती रग पर जो नमक छिड़क रहे हैं ना, वो सही नहीं है। अगर आपको सिलेबस नया देना है, आपकी मंशा है, जीएडी ने निर्णय ले लिया है, आयोग ने निर्णय ले लिया है कि हमको सिलेबस चेंज करना है, तो इस पर बार-बार उसको रगड़ा ना जाए। डायरेक्ट आप सिलेबस को सार्वजनिक कर दीजिए, बच्चे अपने पढ़ाई में लग जाएँगे। 10 दिन, 15 दिन के बाद आप नोटिफ़िकेशन दे दीजिए और एग्ज़ाम का डेट 2-4 महीने के बाद रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत जल्द यानी कल हम चाहेंगे कि आप बच्चों को और स्पष्टता के साथ आप नहीं, बताएँ और शिक्षा मंत्री जी से आपकी बात होती है, आप उनको क्यों नहीं इस बात को कहते हैं कि सर आप कम से कम सिलेबस को सार्वजनिक करवा दीजिए ना? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। पूरी कोशिश रहेगी कि अभ्यर्थियों का जो भी हाँ, कन्फ्यूज़न है, हाँ। वो जल्द से बिल्कुल, जल्द दूर हो। बिल्कुल, बिल्कुल। सर शुक्रिया सर, आंसर करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।